Hey guys, welcome back to my channel. This is JP from Synchronization with JP channel. How are you doing today? I hope everyone is doing really good and God bless you all. Yeah, God bless you all. And special love to Taurians, as I'm a Taurian, so some soft corner. First thing first, keep water for birdies, keep food for cattle, dogs, and for cats, and just keep something for insects as well. ठीक है ना, तो birdies के लिए तो अपने आप हो जाता है, चींटी वीटी के लिए भी हो जाता है, लेकिन कैटल्स वैटल्स के लिए कुछ रखना स्टार्ट करो. So let's start. Day started very well, and it's just like 8:45 I believe right now, and things are going good. आज जल्दी उठ गया था, बहुत फ्रेश अप फील कर रहा हूँ अपने आप को, एंड सारे काम ऑलरेडी हो गए हैं. ब्रेकफास्ट सब बन चुका है, सब कुछ सारे काम हो चुके हैं, मेड आ चुकी है. इट्स जस्ट दैट बस एक थोड़ी सी वो भी दिक्कत कि मदर जो हैं, मदर को थोड़ा सा काम से उनके टेस्ट वेस्ट हैं, तो शी इज़ हॉस्पिटलाइज. तो बस वही है कि उनका अभी रिसेंटली हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, सो अभी उनके टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं. सो शी इज़ इन हॉस्पिटल, मे बी लाइक अ डे और टू शी बी स्टेइंग देयर. फॉर मी थिंग्स आर लाइक प्रीटी डिसेंट, चल रहे हैं, अच्छा हो रहा है. सारा काम कर चुका हूँ, मॉर्निंग का न्यूज़पेपर सब कुछ हो चुका है. इट्स जस्ट दैट आई एम टेकिंग माई सेकेंड टी, विच इज़ लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस इज माई सेकेंड टी नाउ, एंड आई एम जस्ट मेकिंग माई वीडियो. आप अभी मैं मंदिर से होकर आया था, सो यू कैन सी माई टी का ऑल्सो. सो आई लव गोइंग टू मंदिर बिकॉज जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं डेली जाऊँ, लेकिन क्या होता है ना, जब आप फ्री होते हो, लाइफ में जब काम नहीं होता तब आप भगवान याद कर लेते हैं, लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाता है तब बहुत टफ लगता है आपको, बहुत टफ. तो मेरी फ़ाइट अभी ये नहीं है कि मैं अभी जा पा रहा हूँ या नहीं. मेरी फ़ाइट तब है जब मेरे पास काम आएगा, तब मैं जा पाऊँगा. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम टू कम. रेस्ट एवरीथिंग इज कूल. एंड आजकल कुछ अग्नि करके हमारा जो एक ड्राइव चल रहा है आर्मी को लेके, उस पर बहुत ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन बोल रहा है और बहुत कुछ बोला जा रहा है दूसरी पार्टीज़ के थ्रू मोदी जी को. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि सबको बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई डर नहीं है. आई लव बीजेपी, ठीक है. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई मुझे अंदर से ऐसा फील नहीं होता कि मैं छुपाऊँ किसी से, यानी जो है वो है. आई लव बीजेपी एंड आई सपोर्ट दैम. सेकेंड थिंग, ये जो बोले जा रहे हैं, लाइक मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए इस चीज़ पे या नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि क्या होता है ना कि लोग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं. हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से नहीं कंपेयर कर सकते. हाँ, हर चीज़ में आप पॉलिटिक्स नहीं डाल सकते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स कई जगहों पे अच्छी चीज़ है, लेकिन जब एक्सेस में और कई जगहों पे वो ऐसी चली जाती है जहाँ पे नहीं ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर्टी बहुत ज़्यादा गंदा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है, विच इज़ नॉट गुड, नॉट हेल्दी फॉर आवर रिलीजन, फॉर एनी ऑफ द रिलीजन. मैं तो कहता हूँ हमारे रिलीजन नहीं, किसी भी रिलीजन के लिए जब ये पॉलिटिक्स उसमें घुस जाती है तो. एंड जस्ट वांट टू टेल यू दैट लाइफ बहुत स्मूथ होनी चाहिए इंसानों की, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यार. मतलब आप वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंट्रीज़ उठा के देखो तो वो अपने सिटीजन्स को आर्मी की प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है. आर्मी की प्रैक्टिस देते हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, कभी एनिमी बाहर से आता है तो उससे फाइट कर सकें. मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह का कोई गलत ड्राइव है. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग दैट. एंड इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं मोदी जी पे, इतने गंदे एलिगेशंस लगते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर थिंकिंग कि ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन एंड ही इज़ व्हाटएवर ही इज़ डूइंग रॉन्ग. जो भी ये समझते हैं, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद देम, ठीक है. मुझे उनसे कोई आर्ग्यू नहीं करना, मेरे को कोई मतलब नहीं है उनको डाउन करने का एंड ऑल दैट. बट गाइज जस्ट यूज़ योर ब्रेन्स. कि आज तक क्या हुआ है हमारे साथ और हम किस राह पे जा रहे थे. बीइंग अ फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म, हिंदुइज्म, हम लोग कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे थे और हमारे साथ क्या क्या हो रहा था. और आज की डेट में जब कोई इंसान आया है, वो कुछ करना चाहता है हमारे देश के लिए, हमारे लिए कुछ करना चाहता है, वो कर रहे हैं यार. वो दुनिया उनको सल्यूट करती है.
कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिसको आज से पहले इंडिया के दूसरे, मतलब इंडिया का ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसको दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर ने सल्यूट किया हो कि भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस? किसी ने नहीं। और सब जानते हैं मोदी कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ जो उसकी पावर है, उसके जो फॉलोअर्स हैं जो उसको चाहते हैं, जो उनको प्यार करते हैं मोदी जी को, कितना स्ट्रॉन्ग है उनका। एक होता है तानाशाही, जिन लोगों को नहीं पता, जो बार बार मोदी जी पे कह रहे हैं कि तानाशाही तानाशाही, तानाशाही का मतलब पता है आपको? तालिबान, अलकायदा, ये है तानाशाह। साउथ कोरिया, ठीक है। तानाशाह में अगर आप रहोगे ना एक बार, मतलब 10 दिन भी अगर आपने बिता लिए तानाशाही में, तो आपको पता लग जाएगा कि तानाशाही होती क्या है और वो लोग कैसे अपनी लाइफ जीते हैं। आप ज़रा, आपको वहाँ उस देश में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप अपना 1 घंटा रोज़ निकालो और सिर्फ 10 दिन तक देखो तानाशाही देशों में होता क्या है, जो वहाँ के रूलर्स हैं वहाँ के पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक पे उनको तोपों के साथ बांध के उड़ा दिया जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ यार, यूज़ योर ब्रेन। कुछ अगर भगवान ने तुम लोगों को अच्छी चीज़ दी है सर्वाइव करने के लिए, इंडिया ऐसी कंट्री दी है जहाँ पे हम लोग इतने सारे रिलीजन के, इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एंजॉय करते हैं एवरी बिट। हम लोगों ने एक साथ कितना कुछ एंजॉय किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज स्टूपिड थिंग्स आर अराइजिंग। अमेरिका है, आज का ट्रेंड नहीं है अमेरिका का, कितने सालों का है, और कितनी दूसरी कंट्रीज में मैं अभी आपको देख के नेट पे बता सकता हूँ। लाइक अगर यार सी मेरे ऐसा बंदा जो ऑलमोस्ट 40+ है और वो नेट पे देख के आपको बताता है, यू आर यंग जनरेशन, इवन इफ यू आर ओल्ड, आप जाके देखो कितनी कंट्रीज में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको अपने देश के लिए कुछ साल मिलिट्री में देने पड़ते हैं, देन यू कैन ईदर लाइक जॉइन आर्मी और यू कैन जस्ट गो बैक टू अ नॉर्मल सिविलियन लाइफ। इट्स जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो उनको तो मतलब चाहे वो कोई भी पार्टी आए उस देश में, कोई भी पार्टी आए, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैग्नेंट रहती हैं, जो वहाँ पे हमेशा रहती हैं, ठीक है। चाहे रिपब्लिकन आए, चाहे कोई सी भी पार्टी आए, वहाँ पे ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उनके कॉन्सेप्ट हैं लाइफ में कि भैया ऐसा होना ही होना है, ठीक है। आज हमारी कंट्रीज़ में लेडीज़ के साथ बदतमीजियाँ हो रही है रात को। आज हमारी लेडीज़ अगर ट्रेन हो जाएँ, उनको सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ, किसी की हिम्मत नहीं होगी उनसे बदतमीजी करने की और उनको छेड़ने की। मतलब आप खुद ही नहीं चाहते कि आपकी माँ बहनें सेफ रहें, आप खुद ही नहीं चाहते कि मतलब आप लोग सेफ रहो। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल लाइक टॉकिंग शिट लाइक दैट। आई सीरियसली डोंट नो। इस टॉपिक को मैं अपने इस व्लॉग में कभी भी ऐसे टॉपिक्स नहीं उठाना चाहता था, बट बिलीव इन मी लाइक, और मेरे कुछ इतने फॉलोअर्स और व्यूअर्स भी नहीं हैं जो मुझे बहुत वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं, बट it's just that I have something in my mind, I have something in my heart, so which I want to deliver. ये सारा पैसा, ये सारी पावर्स जो तुम दिखा रहे हो ना, ये एक रात में तुम्हारे से छीन ली जाएगी, एक रात में, बिलीव इन मी। 2 चीजें होंगी, या तो तुम्हें उनको ज्वाइन करना पड़ेगा या तुम मार के जाओगे। तुम उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते, साथ चल लो या मरो, ठीक है। तो ये पावर, पैसा, ये सब अपने पास रखो, थोड़ा ब्रेन यूज़ करो और अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए और सेफ रखने के लिए। या तो तुमने सोच ही रखा है कि दूसरी कंट्रीज़ आएँ और इंडिया पर अटैक करें और हम लोगों को फिर से गुलाम बना लें। 200 साल तक ऑलरेडी हम लोग गुलाम रह चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्ली आज भी हम गुलाम ही हैं, डिफरेंट वेज़ में। कंपनीज़ हैं बाहर की जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जो हमसे काम करा रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज, विच इज़ ओके, क्योंकि हमारी वहाँ से अर्निंग हो रही है, ठीक है, वो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं उसको। लेकिन हम लोग अगर सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, जो कि मोदी जी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्या गलत बोल रहे हैं यार, वो क्या गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ मुझे समझाओ। यूट्यूब पे आके कोई मुझे समझा दो, जितेंद्र पुंडीर है मेरा नाम, मुझे कोई आके समझा दो भाई ये चीज़ें गलत हैं। मुझे बहुत लोगों ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में गलत बोला, लेकिन जो मैं सामने देखता हूँ मैं उसको कैसे गलत बोलूँ, जो मेरे सामने चल रहा है मैं उस चीज़ को गलत कैसे बोल दूँ। अगर आज चीज़ों के प्राइस हाइक हैं तो आप प्लीज़ पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए और थोड़ा रीड कीजिए, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का ये है, इसमें इतना कम है, तो यहाँ पे कितनी क्यों ज़्यादा है, यहाँ पे पेट्रोल क्यों ज़्यादा है, यार आप देखो कि दिल्ली की गवर्नमेंट अलग है, उसको हम सपोर्ट कर मैं बीजेपी से हूँ, डेफिनेटली मैं बीजेपी का पार्ट नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट इन बीजेपी बट आई लव बीजेपी। सो पढ़ना कभी
क्योंकि हमें सेशंस देखने की आदत नहीं है, हमें नहीं पता कि लोकसभा में, राज्यसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उसको बॉदर भी नहीं करते। प्लीज़ वॉच दो सेशंस, आपको पता चलेगा आप कहाँ कहाँ गलत हो। हम क्या मतलब बीजेपी क्या क्या कर रही है दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी और दूसरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब आपका मिशन वो होता है ना कि आपको ग्रो, इंडिया ग्रो करना है, तो ये छोटी छोटी पार्टीज सब साथ में मिलकर चलती हैं। और ये जो है अग्नि का जो ये आ रहा है इतना, ठीक है, इसको इतना बड़ा जो आप बना रहे हो कि बीजेपी है जो अपनी गूंज तैयार कर रही है। गूंज तैयार करने की जरूरत नहीं है यार, लेट मी टेल यू दैट। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने मदर, अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना कोई गूंडपंथी नहीं है, ठीक है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो हर इंसान का हक है। वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। हाथ खोल के उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस कोई स्पेसिफिक ही आएगा। मुझे इसके टर्म्स एंड कंडीशन सच्ची में नहीं पता, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो कि मुझे इसके टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि किस किस को हमने इसका पार्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। लेकिन जो भी है ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी प्रोटेक्शन है इससे। सो सबसे विनती है, प्लीज़ चीज़ों को समझो। जो तुम ये जो टैक्स में साल के 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख चुरा के तुम अपने लिए गाड़ियाँ ले रहे हो, अपने घर बनवा रहे हो, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हो, सब ठीक है, सब करो, जो करना है करो, लेकिन मोदी जी को गलत मत बोलो यार। क्योंकि जिस दिन दूसरी कंट्री या दूसरे लोग आ गए यहाँ पे तो वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर का हाल पता है ना क्या हुआ था, जिस पे मिशन कश्मीर बनी थी। सो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना अपनी लाइफ में, और इसको यूज़ करने के लिए ना आपको एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। एक लेमैन लैंग्वेज अगर आज मैं किसी मजदूर के साथ बैठ के आधा एक घंटा बैठ के उसको समझाता हूँ ना कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और आपकी ज़िंदगी अब ऐसे ऐसे होगी, वो भी समझ जाएगा। वो रोज़ मजदूरी करता है, आप तो बिजनेस में वो जॉब कर रहे हो यार। सो बी सेंसिबल एंड बी रीजनेबल यार, ठीक है। सिर्फ अपनी लाइफ में मस्त रहना, पार्टियां करना, दैट इज़ नॉट लाइफ, दैट इज़ नॉट लाइफ। anyone can earn bloody 50-60,000 80,000 and start doing partying every week। क्या 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में लाइक 4 वीकेंड आते हैं। वीकेंड में तुम अगर 10-10 हज़ार भी 5-5 हज़ार भी खत्म कर ले तो 20 हज़ार मैक्सिमम, राइट। हाँ बच्चे बोल, आजा आजा, क्या हुआ, फेंक दे बच्चे। लंच के कितने रोटी आप लोग? 4 और 4 पराठे। 4 पराठे इन मॉर्निंग का ना, ठीक है। मैंगो शेक बना देना, ठीक है। सो मेरी मेड आई थी, ब्रेकफास्ट का पूछ रही थी क्या करना है क्या नहीं। सो वो चलता रहता है। सो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है गाइस, लेट मी टेल यू दैट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसे वर्कआउट करो यार, अपने धर्म को प्रमोट करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हम किसी को गलत साबित नहीं कर रहे, हम किसी को गलत नीचे नहीं दिखा रहे। और जो भी एक्शन लेना था, ठीक है, मैं मानता हूँ कि गलतियाँ होती हैं, ऊंच नीच हो जाती है, माफ़ करो, आगे चलो। हमारे साथ भी तो कितना कुछ हुआ ना गलत, हम भी तो उसको आगे लेके चलते ही हैं ना यार। सो आई रिस्पेक्ट, आई टेल पीपल कि यार जस्ट मूव ऑन, ठीक है। और थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, दुनिया में बाहर क्या क्या हो रहा है, दुनिया में जो ये चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन है, जिसको इंडिया में इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग गरीब हैं, लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत दिक्कत है उनको। अगर कोई पॉलिटिशियन आके 500 रुपये दे देता है, या दारू पिला देता है, या पैसे फेंक देता है, कुछ भी करता है, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या नहीं होता, आई डोंट नो सीरियसली। सो ठीक है, बहुत कुछ होता है, राइट, एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। इज जस्ट दैट कि यार ये सब चीज़ें छोड़ दो, पॉलिटिक्स वगैरह इनमें मत पड़ो, इन चीज़ों में अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी और राष्ट्र की सेफ्टी देखो। क्योंकि अगर तुम्हारा देश सेफ है तो तुम सेफ हो, अगर तुम्हारा देश सेफ नहीं है, बिलीव इन मी, तुम्हारे पास जितना पैसा हो, जो भी हो, भागते फिरोगे, इधर से उधर भागते रहोगे।
या फिर जिनके पास बहुत पैसा है वो उठ के जिन्होंने दूसरी कंट्रीज में अपनी प्रॉपर्टीज ले रखी है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाके सेटल जाएंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग। हम जैसे जो लोग हैं, हम जो नॉर्मल घर परिवार से हैं, हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए बारीकियाँ कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी सेंसिबल इंसान से जाके पूछो। यार यूट्यूब है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है, एक पावर है तुम्हारे पास। यूट्यूब कितना पावरफुल हो चुका है। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वो देखे हैं, प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, ठीक है। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाय बाय कर दिया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, तो बाय बाय। ज़िंदगी में बहुत यूटिलाइज किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को। जब बचपन में छोटे थे तो बहुत यूटिलाइज किया उसको। बट चीज़ें बहुत वास्ट हो रही हैं। आपको दुनिया के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही चीज़, यार साथ मिलके चलना इतना ज़रूरी हो गया आजकल। अगर नहीं चलेंगे तो बहुत बैठे हैं जो इंडिया को खाना चाहते हैं, बिकॉज वो इंडिया की स्ट्रेंथ जानते हैं। वो इंडिया की स्ट्रेंथ जानते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। ब्रेन में हमारे पास कमी नहीं है। हमारा सारा जितना मेजर ब्रेन है वो मल्टीनेशनल के लिए काम करता है, क्योंकि वहाँ से पैसा अच्छा मिलता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। जितने भी ये बाहर के वर्ल्ड के जो टॉप नॉच कंट्रीज़ हैं, ये इनका एक स्ट्रैटेजी है कि जितना भी फिजिकल वर्क है, हार्ड वर्क और फिजिकल वर्क है, वो करवाओ इनसे, दूसरी कंट्री से। अपना जो काम है वो ये काम है कि सॉफ्ट हल्के हल्के काम करो और बस उसको मॉनिटरी वो करो, मॉनिटरी करो उस पर, हाँ भाई ठीक है, ये सही हो रहा है। और मतलब जस्ट वॉच दोज थिंग्स हाउ इट्स हैपनिंग। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना लेसन कि प्लीज़ बी सेंसिबल। बी सेंसिबल। ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था इस टॉपिक पे। 16 मिनट्स हो गए हैं ऑलरेडी। इट्स लाइक आई एम हैप्पी विद दैट। थोड़ा ब्रेन यूज करके आगे सोचो, पता चलेगा कि कितनी अहमियत है इन चीज़ों की, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है। थोड़ा स्ट्रगल है। स्ट्रगल पहले हमें दिखता नहीं था क्योंकि हम उधारी में चल रहे थे। जब आप उधारी में चल रहे होते, क्रेडिट कार्ड की तरह, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते दबा के, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जब आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करनी पड़ती हैं तो आपको समझ में आता है वो FUCK, ये क्या हो गया है, मुझे इतना पेमेंट करना है। फिर आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी डामाडोल होती है। तो हमारे इंडियंस के साथ वही हुआ है। जब तक हम दूसरी उसके साथ थे, पार्टी के साथ थे, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है हर चीज़ को, हर एवरी बिट वी enjoyed because we were on loan. Now Modi is surviving. Modi ji is surviving and he's paying the debts also, guys. So यार मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मुझे इन चीज़ों का ज्ञान इसलिए क्योंकि मैंने वॉच किया, यूट्यूब पे पढ़ा है। तुम भी कर सकते हो यार। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड अब्यूजिंग कि वर्ल्ड ऐसा चल रहा है, दुनिया चल रही है, इंडिया तो ये है, इंडिया तो वो है, स्टॉप क्रिबिंग, जस्ट डू समथिंग फॉर योर नेशन। कुछ नहीं तो पढ़ी लो और चुप बैठे रहो, ठीक है ना। सो thank you so much for your time, guys. I love you so much, and this is JP signing off now. And please like, subscribe and share my channel as much as you can. My channel is all about connectivity. It's all about talking to you and sharing my views and your point of view sharing. So you can contact me on my email address jatinpuri78@hotmail.com. If you want, I can share my number so we can talk as well. All right, love you guys, and stay strong. साथ में चलते हैं ना। चलो, take care. Thank you so much once again. Bye bye. Take care, guys.